चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके शर्मा अकेडमी पर। जैसा कि आपको बताया, हमने यूट्यूब पर स्टार्ट कर दिया है टीचिंग का काम। तो हमने 2 वीडियो जो डाली थी, एक में तो नंबर सिस्टम का आपको थोड़ा आइडिया दिया था, और दूसरे में हमने एपी का एक कॉन्सेप्ट करा दिया था। बोर्ड का कोई पेपर हमने लिया था, उसमें जो एग्जाम में आया था वो वाला। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अब प्रॉपर सीक्वेंस वाइज एक तरीके से क्लास का मैटर स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेशली आज जो लेक्चर स्टार्ट होगा तो क्लास 10 के रियल नंबर का होगा, और आज रियल नंबर की पहली क्लास है। यहाँ से आगे प्रॉपर क्लास चैप्टर वाइज आएंगी तरीके से, और प्रॉपर बोर्ड ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा आपका। बोर्ड में जो क्वेश्चन फंसने वाले हैं, आने वाले हैं, उन पर ही काम किया जाएगा। बाकी फालतू क्वेश्चन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। इसीलिए एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और फिर आप अंदाजा लगाएं कि कंटेंट कैसा है कैसा नहीं है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज रियल नंबर की पहली क्लास। तो सबसे मैं बात बताऊं कि रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रियल नंबर, एवरी नंबर इज रियल, एवरी नंबर इज रियल which can be represent on number line। और वो नंबर रियल है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। ये है आपकी नंबर लाइन। या होता है 0, ये माइनस का इनफिनिटी, और ये होता है प्लस का इनफिनिटी। इस नंबर पे कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट, यहाँ -2, यहाँ -3 या -4, ऐसे यहाँ +1 +2 +3 +4। इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन सभी नंबर को कहा जाएगा रियल नंबर। और रियल नंबर को एक और मैं आपको बता दूं, रियल जो होता है वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को भी मिला करके बनता है। कोई कोई हम बोल देते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब है कि एक ऐसा कोई नंबर या हर वो नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाए उसका नाम होता है रियल नंबर। या फिर मैं ये कहूँ रेशनल नंबर हो या फिर वो इरेशनल हो, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी आपका किसी कैटेगरी में आएगा रियल नंबर की में। लेकिन ज्यादा डिस्कशन में बात नहीं करेंगे इसका, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम की जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में बात कर ली थी नंबरों के बारे में। सीधा सीधा बोर्ड के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, रियल नंबर होती वो है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाए, वो हर नंबर रियल होगी। या फिर मैं ये कहूँ कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी क्या कहलाएगा, आपका रियल नंबर कहलाता है। तो ये तो रहा डिस्कशन रियल का। तो आज हम तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, तब तक की नहीं इसको आगे डब कर देनी है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तक ना देखो उसमें टॉपिक हमें कवर कौन कौन से करने हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ, टॉपिक्स देखा जाए तो इसमें जो टॉपिक्स आएंगे, टॉपिक्स में पहला आपका एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और एचसीएफ एलसीएम सिंपल वाला तो है ही है, प्लस वेरिएबल्स का जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हम डिस्कशन बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन का ही करेंगे, मैंने पहली बोर्ड रखा है। 3 से 4 क्लास रियल होंगी, परफेक्शन के साथ होंगी। लेकिन दूसरा कंपोजिट नंबर का, अब ये क्वेश्चन बहुत कम आने लगा है, कोई भी नंबर को अपडेट क्या होती है। तीसरा, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल है n1 इनटू n2 वाला जो कॉन्सेप्ट लगता है, प्रोडक्ट ऑफ पर इक्वल होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम की, ये वाला कॉन्सेप्ट पर। फोर्थ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इटरेशनल प्रूफ जो आता है, ये तो एग्जाम हर बार आता है, आंख बंद करके रट्टा मार लेना, इटरेशनल प्रूफ जो आता है ये। दूसरा नेक्स्ट में आता है आपका
वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। अगला लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे मिसलेनियस, इसके अलावा तो बचा कुचा होगा वो। अब एचसीएम एलसीएम हमें निकालना है पूरे तरीके से, तो कम से कम 6 से 7 आपके टॉपिक है, बचा कुचा इसमें पढ़ना है जो भी आपका बचेगा रिमेनिंग चैप्टर उसमें, तो हमें ये आराम से 4 से 5 क्लास में कवर हो जाएगा। तो आज हम एक टाइप पहला स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक थ्योरम कराएंगे आपके। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो टर्म इसमें है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का पहले क्वेश्चन आता था, लेकिन अब कम आने लगा क्योंकि चैप्टर में थोड़ा सिलेबस कंटेंट हट गया है, रिड्यूस हो गया, इस वजह से सीधा सीधा वो कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं थोड़ा दिया हुआ है। एक थ्योरम है, इसका नाम है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसका नाम है। इसका मतलब है कि कोई भी शॉर्ट में लैंग्वेज लगा मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑर्डर डजंट मैटर एंड फैक्टर इज यूनिक। अब इसको इस लैंग्वेज को लिखाने की बजाय सीधा सीधा शॉर्ट में थोड़ा समझिएगा प्रॉपर, हमें कॉन्सेप्ट की होना चाहिए, लैंग्वेज से मतलब नहीं इतना ज्यादा। कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होने चाहिए वो होने चाहिए यूनिक, और उनका ऑर्डर जो होगा वो मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर किए जाएं तो वो प्राइम में आने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में, और उनका ऑर्डर कोई रीजन ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हो सकता है उनका अरेंजमेंट आगे पीछे भी हो सकता है, 2 into 5, 5 into 2, 3 into 2, 2 into 3 ऐसे भी आ सकता है। तो कहने का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर दिए जाएं तो वो हमेशा प्राइम में आने चाहिए, और वो यूनिक फैक्टर होना चाहिए उसका। यूनिक का मतलब कैसे, अभी हम समझा दिए जाएंगे। और ऑर्डर उसका मैटर नहीं करता है कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए उसका, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज हो, अरेंजमेंट चेंज भी हो सकता है। तो इतना क्लियर है। फंडामेंटल थ्योरम में ये बताया था कि किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर अगर हम करें तो प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस होने चाहिए, और उनके फैक्टर जो होगा वो यूनिक हो, प्लस उनका जो ऑर्डर है वो कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसलिए हमें। तो आप ये समझते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, अगर मैं ये कहूँ मैंने आपका कोई एग्जाम्पल लिखा, मान लो 48, समझिए मेरी बात, 48 का अगर मैं फैक्टर करूंगा और 2 का 24, 2 का 12, 2 का 6, 2 का 3 और 3 का 1। अब आप देखिए इसमें जो फैक्टर है वो 2 into 2 into 2 into 3। हाँ, तो देखो 2 आपका प्राइम है और 3 भी आपका प्राइम है। इसके अलावा यूनिट यूनिट का मतलब है कि 2 into 3 की फॉर्म में बनेंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा इसका। 2 into 3 रहेगा या फिर 3 into 2 रहेगा। यूनिट का मतलब ये होता है कि एक पेयर प्रॉपर बनेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा लेकिन यूनिक होगा, इसके अलावा इनके फैक्टर नहीं बनेगा कोई सा भी। इसका मतलब होता है यूनिक फैक्टराइजेशन। तो किसी भी, और नंबर कैसे ये कंपोजिट है। अब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर देखो 2 से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए नंबर तो कंपोजिट है, लेकिन इसका जैसे ही हमने फैक्टर किया तो वो प्राइम में आ गया। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम कहती है, अगर किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर किए जाए तो वो हमेशा प्राइम में आने चाहिए।
इसका मतलब ये आप एनसीईआरटी में पहले ही एक्सरसाइज पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल दे रखी है, और बेसिक पेपर में मैं ये कहूँ कि ये आपके में आता है, तो जैसे का क्वेश्चन कुछ लिए जाते हैं। एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम का एक और एग्जाम्पल मान लो रख दिया मैंने, यहाँ 50 के फैक्टर आप करोगे, 2 का 50 हो जाए 25, 5 का करेंगे 5 और 5 का 1, तो इसके फैक्टर बने 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है। प्राइम पता है ना, प्राइम क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है भैया के विच है टू फैक्टर्स ओनली, विच हैव टू फैक्टर्स ओनली, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो, उनका नाम होता है प्राइम, टू फैक्टर्स ओनली। तो अगर मैं 5 के फैक्टर करूंगा तो दो ही तो होंगे, 5 इंटू 1 1 इंटू 5, तो मैं करूंगा तो 2 इंटू 1 1 इंटू 2। सिर्फ ऐसी नंबर जिनके टू ही फैक्टर्स होते हैं इसका नाम होता है प्राइम। कंपोजिट जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट कहलाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम में हमने इतना सीख लिया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर किया जाए तो वो हमेशा प्राइम में आएगा और यूनिट उसका फैक्टर होगा। अरेंजमेंट उसका कोई मैटर नहीं करता, अगर मैं इसको 5 को आगे 2 को बाद में पहुंचा दूं, अरेंजमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। याद रखिए, इतना समझ लो कि किसी भी कंप्लीट नंबर का फैक्टर किया जाएगा तो वो हमेशा प्राइम में आएगा, यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब आज हम एक टाइप स्टार्ट करते हैं तो बेहतरीन टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में हम पढ़ेंगे एचसीएम बेस्ड क्वेश्चन। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। मान लीजिए सिंपल एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है। आपके पास मान लो ए दे रखा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर और बी दे रखा है एक्स फाइव वाई। हमसे उसने कहा एचसीएम क्या होगा, और ये सिर्फ एमसीक्यू में आएगा, रिटन में नहीं पूछा जाएगा। एचसीएम क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, एचसीएम ऑफ ए कॉमा बी और एलसीएम ए कॉमा बी। तो देखिए एचसीएम के लिए मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है क्या इसका। जब भी हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन का एचसीएम निकालना हो, एचसीएम के लिए देखते हैं हम भैया लोएस्ट पावर, क्या देखेंगे, लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरिएबल। और एलसीएम के लिए देखते हैं हम हाईएस्ट पावर, कितना से याद रखना हाईएस्ट पावर। एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, एचसीएफ के लिए लोएस्ट और एलसीएम के लिए हाईएस्ट, सीधा आंसर आएगा। तो हमको निकालना है एचसीएफ। मैंने क्या बताया था कि लोएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल में, तो सबसे पहले वेरिएबल देख लो ये वाला एक्स क्यू में और एक्स फाइव में, दोनों में छोटी पावर कौन सी है आपकी एक्स थ्री। एक्स एक्स में देखना एक्स थ्री में और एक्स फाइव में जो स्मॉल पावर है कितनी है एक्स थ्री, और इन वाई वाले क्रम में कितना है, यहाँ वाई टू है यहाँ वाई एक है, तो यहाँ आ जाएगा वाई एचसीएफ, तो हो जाएगा आपका एक्स क्यू वाई। एलसीएम में दोनों में हाईएस्ट पावर एक्स फाइव, इसमें वाई टू, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। और क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन देखो, आपके पास मान लीजिए एक्स दे रखा है पी क्यू क्यू सिक्स, वाई दे रखा है पी टू क्यू फाइव, क्यू आप ले लो 8 ले लीजिए। यहाँ एलसीएम निकालना है एक्स कॉमा वाई का, एचसीएफ निकालना है एक्स कॉमा वाई का। तो भैया एलसीएम के लिए क्या बताया था मैंने, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, दोनों में हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है P3,
दोनों में Q8। अब HCF दोनों में छोटी पावर कौन सी है? P2 और इसमें Q6। आपका आंसर क्योंकि MCQ में आना है और ऐसे हमको उड़ाना है और अच्छे नंबर को हमें लाना है। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया टाइप नंबर 1 में HCF LCM, लेकिन वेरिएबल का सिंपल तो आप निकाल सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम के लिए कोई क्वेश्चन दे दूं मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। MCQ के लिए क्या करेंगे सुनो, ऐसा क्वेश्चन आप देखना बोर्ड में जाकर, कोई सी बोर्ड है ना आप, और उसमें देखना और बोर्ड का PYQ देखना, आपको इस तरीके का क्वेश्चन नजर आ जाएगा MCQ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो A दे रखा है x3y², B दे रखा है x5y। HCF के लिए लोएस्ट पावर देखते हैं वेरिएबल्स की, और HCM के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं। अच्छा, उसके बाद तो x3 में और x5 में छोटी पावर देखो कौन सी है? x3। y2 में y में देखो y, HCF हो जाएगा x3y। LCM के लिए दोनों में हाईएस्ट पावर x5, इन दोनों में y2। आ गया आपका आंसर। अगले में x दे रखा है pq q6, y p2 q8। LCM की बात करें तो p3 q8 तो भी हाईएस्ट हो जाएगा और ये लोएस्ट आपका हो जाएगा। LCM क्लियर है। इसके बाद देखिएगा टाइप नंबर 1 में इतना सा क्लियर है। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, एस डायरेक्ट पूछेगा, लैंग्वेज दे रखी होगी। क्वेश्चन ऐसे आता है, इसकी लैंग्वेज, टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, two positive integers A and B can be written A equal x cube y square and B equal x y cube, x, y are prime numbers. X, y prime numbers. Find LCM A, B. ये प्रॉपर वैल्यू इसकी आएगी। टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B can be written A equal x cube y square, B equal x y cube, x, y are prime number. Then find LCM. ये लैंग्वेज दी हुई होगी और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनके से आंसर निकालना है। जबकि तो इतनी बड़ी लैंग्वेज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा इस पे जाना ना, बात तो करिए। आंसर देखते हैं इसका कैसे। A इक्वल एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, B इक्वल दे रखा है एक्स वाई क्यूब। हमसे एलसीएम पूछा, लेकिन हम एचसीएफ भी निकालेंगे। एलसीएम क्या है? A, B। एचसीएफ क्या है भैया? A, B का निकालना है। क्या बताया था, कौन सा है? जल्दी जल्दी पास। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर देखो एक्स क्यूब और एक्स, तो हाईएस्ट पावर x3। y में देखो y3 हो गया एलसीएम। एचसीएफ में क्या देखोगे? लोएस्ट पावर x, इन दोनों में लोएस्ट पावर y2। आंसर हो गया फाइनल आपका। तो मैं समझता हूँ कि आज ये हमने एक तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रीजनिंग के बारे में थोड़ा जाना हमने। उसके बाद टाइप नंबर 1 में हमने बहुत इंपोर्टेंट टाइप सीखा आज, जो बोर्ड में कई बार पूछा गया। और ये क्वेश्चन जो कराया है हमने, ये 2024, 20, 19 में रिपीट होता चला, ध्यान रखिएगा। तो तबीयत भी ठीक नहीं है, प्रॉपर खांसी खांसी हो रखी है, तो अब प्रॉपर आपकी वीडियो आया करेंगे, हर चीज अपने की ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।